तो आज का ये टॉपिक है लव ऑफ अ बॉय दैट अट्रैक्टेड द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स टू अपीयर. So, from the Bhagavad Purana, we learn the activities of Hiranyakashipu, who a king who underwent a type of meditation so severe that even the celestial denizens became disturbed by his mystic powers. He forced the creator of the universe, the demigod Brahma, to come down to him. Hiranya means gold, and Kashipu means soft bed. This cunning gentleman Hiranyakashipu was interested in these two things, money and women, and he wanted to enjoy them for all time by becoming immortal. Okay, तो ये हम जो आज का टॉपिक देखने वाले उसका ओपनिंग थीम है ये. सो ऑल्दो दिस कैरेक्टर मे बी एंशियंट, जो कि है हिरण्यकशिपु, बट ये जो हिरण्यकशिपु की जो मेंटालिटी है ये प्रिविलेंट है. तो ये अलग अलग फॉर्म में रह सकते हैं, लेकिन ये मेंटालिटी आज भी प्रेजेंट है ये. और वो मेंटालिटी क्या है? टू बिकम इमॉर्टल. एंड व्हाई टू बिकम इमॉर्टल? सो दैट वन कैन एंजॉय मोर एंड मोर. ठीक है. सो वैसे आजकल के जो मॉडर्न एथिस्टिक साइंटिस्ट हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम इमॉर्टल. ठीक है. तो दे मे बी हैविंग देयर ओन मेथड्स. Like Hiranyakashipu, he was the person of the Vedic time. तो वैदिक टाइम में भी ऐसे लोग होते थे, डेमोनिक लोग होते थे, बट एटलीस्ट दे हैड faith that some superior controlling force is there. So he was a typical person. तो उसने सोचा कि हम क्या करूँगा, चलो मैं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करूँगा, and then I will become immortal. So modern scientists may not do that type of तपस्या, उस तरह की तपस्या नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो उनकी मेंटालिटी है वो वही है कि हम किस तरीके से इसी वर्ल्ड पे रहे और हम इस वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इंजॉय करें. सो दैट इज द मेंटालिटी ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट. सो हिरण्यकशिपु एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द टिपिकल एथिस्टिक पर्सन जो इस वर्ल्ड में रहता है. In the spiritual world, one certainly enjoys unlimited for all time by serving Supreme Lord Vishnu or Krishna. But the material world is a jail for the lawbreakers to reform their hearts, to give up all mischievous tendencies and become the humble servant of God. But the foolish living entities in this world, not knowing this fact, try to enjoy this world to the fullest extent without willing to become the servants of the God. This means they want to they want a kingdom of God without the God. तो ये यहाँ पे ये जो टर्म है, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे. दिस थिंग, they want the kingdom of God without God. So this is the motivation of the modern people, कि उन्हें भगवान का राज्य चाहिए लेकिन भगवान नहीं चाहिए ना. इसका मतलब क्या है इसका? सी व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड एक्चुअली मीन्स. तो वो ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई हमेशा के लिए खुश रह सकता है भगवान के प्लानट में. तो उधर कोई बर्थ नहीं है, डिजीज नहीं है, ओल्ड एज नहीं है, डेथ नहीं है, उधर डिजीजेस नहीं होते किसी को. ठीक है. उधर ऐसे कुछ भी लस्ट, एंगर, ग्रीड, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होते उधर. देयर आर नो प्रॉब्लम्स उधर. हीट का प्रॉब्लम नहीं है उधर. उधर ज़्यादा कोल्ड वेदर का प्रॉब्लम नहीं है. सो द पीपल हु आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दे आर ऑलवेज हैप्पी. सो दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड. ठीक है. लेकिन एथिस्टिक जो पर्सन है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है. दे वांट द किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड. तो जैसे आजकल के जो लोग हैं तो वो भी तो यही ट्राई कर रहे हैं कि मान लो जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, चलो हम लोग एसी का आविष्कार कर लेंगे. सो इज द इन्वेंशन ऑफ एसी, एयर कंडीशनर, इज टू काउंटरैक्ट द हीट. हीट को काउंटरैक्ट करने के लिए. ठीक है, ये हो गया एसी. फिर उसी तरीके से अगर आपको बहुत ठंडी लग रही है तो आप क्या कर लो, कोई हीट पंप लेके आ जाओ. मतलब नेचर की हर प्रॉब्लम को काउंटरैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ है. तो हम बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि वी वांट टू स्टे हियर ओनली एंड वी वांट टू लिव हैप्पी हियर ओनली, but we don't want to surrender. So that is the mentality of an atheist. Many demons in the past, like Ravana,
comes and in modern times the atheistic scientists have been endeavoring in the same way, but their attempts are doomed to frustration. Hmm. So I remember there was one scientist, not scientist, yeah, who was that? Hmm. Walt Disney, yes, boss. Walt Disney. ठीक है, वॉल्ट डिज्नी. सो ही वाज अ वेरी रिच पर्सन. तो उसने क्या किया, उसने साइंटिस्ट लोग को बोला, देखो मैं एक दिन मर जाऊंगा मैं, तो मुझे मरना नहीं एक्चुअल में, तो आप लोग क्या करो, मैं अगर मर गया ना तो मुझे जिंदा कर देना आप लोग मुझे. ठीक है. एंड ऑल द साइंटिस्ट took this proposal very very seriously, and for to achieve this वॉल्ट डिज्नी पेड देम अ ह्यूज सम ऑफ मनी. वॉल्ट डिज्नी ने उन्हें बहुत पैसा दिया उसे, उन साइंटिस्टों को, कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे जिंदा कर देना. तो हुआ क्या, जब वॉल्ट डिज्नी एक्चुअली डाइड, जब वॉल्ट डिज्नी एक्चुअली मर गया, तो उसको फिर कायरो प्रिजर्वेशन बोलते हैं उसको. ठीक है. नाउ आप में से अगर कुछ स्टूडेंट रहेंगे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहेंगे, या फिर कहीं ना कहीं पे आपने इस टर्म को जरूर सुना होगा, कायरो प्रिजर्वेशन. तो उसमें क्या होता है, कायरो प्रिजर्वेशन और कायरोजेनिक प्रिजर्वेशन, कि विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन द बॉडी इज प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक है. तो वो टाइम में जो डॉक्टर्स लोग थे, उन्होंने सोचा कि अभी तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि भाई हम जिंदा कर सके, तो एक काम करते हैं, अभी के लिए उसको रख देते हैं ऐसा, बाद में अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई अगर, तो हम फिर जिंदा कर देंगे इनको. तो उन्होंने वैसी का वैसी रख दिया उन्होंने. ठीक है. उन्होंने वॉल्ट डिज्नी की जो बॉडी थी उसको कायरोजेनिक प्रिजर्वेशन में रख दिया. ठीक है. और रिसर्च चालू कर दी कि हाँ भाई बॉडी को कैसे जिंदा किया जा सकता है. बट एक्चुअली इफ यू थिंक लॉजिकली दैट इज देयर फुलिशनेस, बिकॉज इफ यू सी फ्रॉम द वैदिक पर्सपेक्टिव कि बॉडी जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर. बॉडी तो कॉम्बिनेशन है. जो लिविंग फोर्स है, जो प्राण है, वो तो आत्मा से आता है. सो एक बार आत्मा अगर बॉडी को छोड़ देता है, सो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बॉडी अगेन बीइंग एनिमेटेड. बॉडी वापस से चल फिर नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली बॉडी नहीं चलता है, वो सोल उस बॉडी को यूज करता है. बट बिकॉज दे डोंट नो दिस, सो दे वर ट्राइंग टू मेक बॉडी अलाइव. एनीवे, कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो वॉल्ट डिज्नी के जो ये थे घर वाले थे, सो दे बिकम लिटिल अफ्रेड. वो लोग बहुत टेंशन में आ गए, अरे बाप रे, अभी अगर वॉल्ट डिज्नी सही में जिंदा हो गया, तो भाई अपने प्रॉपर्टी का सारा पैसा, हम जो उसका प्रॉपर्टी पे ऐश कर रहे, मजा कर रहे, तो हमारा सब चले जाएगा फिर, है ना. तो ये वापस नहीं आना चाहिए. तो जितना पैसा वॉल्ट डिज्नी ने साइंटिस्ट लोगों को दिया था कि आप लोग रिसर्च करो वॉल्ट डिज्नी को जिंदा करने के लिए, तो उसके रिलेटिव्स लोगों ने उसका डबल पैसा दिया साइंटिस्ट लोगों को, तुम रिसर्च मत करो. ठीक है. तो साइंटिस्ट लोग बोले ठीक है. तूने बस वो जो कायरोजेनिक प्रिजर्वेशन था उसका बटन ऑन ऑफ करने के पैसे मिल गए बस. आप समझ रहे हैं ना. वाई? बिकॉज ये मेंटेलिटी, क्योंकि भगवान ने लॉ बनाया ना कि इस वर्ल्ड में जो भी रहेगा उसको मरना है एक दिन. तो एथीस्ट या डीमन मतलब क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन समझिए. डीमन मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग राक्षस की इमेजिनेशन कैसे सोचते हैं कि वो बड़े बड़े उसके सिंग होंगे ऐसे, या दांत होंगे ऐसे. ठीक है. जैसे सीरियल में हम देखते हैं वो राक्षस है. नहीं है, राक्षस जरूरी नहीं है वो हो. राक्षस मतलब क्या, जो भगवान के जो नियम हैं, भगवान के जो रूल्स हैं, उसकी अगेंस्ट जो चले, वो है राक्षस. ठीक है. तो ये सब उसका एक एग्जाम्पल है. रावण, कंस, ये सब वही तो कर रहे हैं, भगवान के लॉस के अगेंस्ट चल रहे हैं. अब हिरण्यकशिपु उस रेबेलियन मेंटेलिटी का एक एपिटोम है, पराकाष्ठा है. मतलब किस हाइट तक कोई जा सकता है भगवान को रिवोल्ट करने के लिए, वो हिरण्यकशिपु रिप्रेजेंट करता है. सो अब हम इस स्टोरी में वही देखने वाले हैं. तो Hiranyakashipu wanted to trick Brahma into giving him immortality by asking many benedictions. As confirmed in Bhagavad Gita, Brahma lives for a long time, but that does not mean he is immortal. Since Brahma told him that he could not grant the gift of immortality, Hiranyakashipu requested that he not be killed by any man, or god, or any other living being within the 84 lakh species. He also asked that not to die on land, in air, or by any weapon. In this way, Hiranyakashipu foolishly thought that these guarantees would save him from death. तो देखिए वही चीज है. तो भगवान ने क्या किया, इस वर्ल्ड का रूल बनाया हुआ है
कि जो इस मटेरियल वर्ल्ड में है उसको लाइफ, उसको बर्थ एंड डेथ साइकिल में जाना ही पड़ेगा, और अगर बर्थ डेथ साइकिल से बाहर आना है तो भगवान की शेल्टर लो, ठीक है, भगवान का शुद्ध भक्त बनो और वैकुंठ में जाओ, वहां पे आप बिना उसके रह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हिरण्यकशिपु क्या चाहता है कि नहीं, मैं तो इधर ही रहूंगा, मटर वर्ल्ड में रहूंगा, क्योंकि आपकी सर भगवान की सेवा नहीं करनी मुझे, रहना तो मुझे मटर वर्ल्ड में ही है, लेकिन आपके जो पनिशमेंट है वो भी नहीं चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज रिबेलियन, रिबेलियन बोलते हैं इसको। अब ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि देखो, ये टिपिकल स्टाइल होता है, कोई भी राक्षस आता है, ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, और तपस्या करने के बाद सबसे पहली चीज क्या मांगता है ब्रह्मा जी से कि मुझे अमर बना दो, ठीक है। तो ब्रह्मा जी हर बार क्या बोलते हैं, देखो बेटा मैं भी अमर नहीं हूं उधर, ठीक है, मैं अमर नहीं हूं, अमरत्व एक ही इंसान दे सकता है, एक ही पर्सनैलिटी दे सकता है, वो भगवान विष्णु है, और राक्षस लोग कभी भगवान विष्णु के शरण में जाएंगे नहीं, और ये बात ब्रह्मा जी को पता है, और राक्षस को भी पता है कि हमने विष्णु के शरण में नहीं जाना। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करते हैं वो कि ठीक है, अब जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप अमर निवास हो तो आप क्या कीजिए, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना इधर मरूं ना मैं उधर मरूं, ठीक है, सब तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में लिमिट्स बोलते हैं इसको, लिमिट्स, जैसे होता है ना लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2। तो वैसे हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा कि आई विल टेंडिंग टू इमोर्टेलिटी मीन्स इमोर्टेलिटी, वो गलत हो गया ना। तो मैथ्स में भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो एक्स टेंडिंग टू 2 अलग होता है, एक्स इक्वल टू 2 अलग होता है। तो उसने क्या सोचा कि ये सब वरदान पाने से वो टेंडिंग टू इमोर्टेलिटी जरूर हो गया है, टेंडिंग टू इमोर्टल, बट ही इज स्टिल नॉट इमोर्टल, वो अभी भी इमोर्टल नहीं है, ठीक है। तो ये हिरण्यकशिपु ने सोचा कि उसने ब्रह्मा जी को मूर्ख बनाया है, लेकिन एक्चुअल में वो खुद मूर्ख बन गया था। आगे देखते हैं, ठीक है। सो व्हाई वी आर कंपेयरिंग एथिस्टिक साइंटिस्ट टू रावण, कंसा और हिरण्यकशिपु, ठीक है। तो यहाँ पे एबीसीडी ऑप्शन आप फटाफट मुझे बता सकते हैं, तो मैं पे ऑप्शन रीड कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन है दे वांट टू स्टॉप ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ विदाउट सरेंडरिंग टू गॉड, this is, and then B is they struggle to create facilities to enjoy this world to the fullest extent without God. Third is they give up all mischievous tendencies and become a humble servant of God. And D is they want a kingdom of God with God and his laws abided by all. So yes, uh, whatever your answers are, you can put in chat box. So whatever you feel. ओके, पहले का ऑप्शन बी है, यस, डेफिनेटली बी है, और इसमें एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो पहले का तो ए भी हो सकता है, बिकॉज दे वांट टू स्टॉप ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ विदाउट सरेंडरिंग टू गॉड, ये साइंटिस्ट लोग इसके एग्जाम्पल है इसके ना, ठीक है। और डिजीज को हटाना है तो आप क्या करो, वेंटिलेटर पे डालो, ये सब कुछ चीज़ें करते रहो ओल्ड एज को हटाने के लिए, या फिर डाई लगाओ बालों के ऊपर, ठीक है। इन्वेंशन, मेडिकल साइंस को एडवांस करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन भगवान को सरेंडर मत करो। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, दे स्ट्रगल टू क्रिएट फैसिलिटीज टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड, यस, टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, ये भी सही है, ठीक है। ओके, सी और डी नहीं है, सी और डी फॉल्स है। ओके, हिरण्य मीन्स गोल्ड, कशिपु मीन्स सॉफ्ट बेड, हाउ इज हिरण्यकशिपु's mentality relevant today? Okay, तो ऑप्शन ए, मॉडर्न day society is chasing after money and addicted to sex. Modern education is geared out money making and not man making. The fever of materialism is on the increase, and the whole world and the whole globe is experiencing heat. And D, the people are becoming godless and increasingly addicted to sense gratification. तो यस, इसका वैसे देखा जाए तो चारों सही है, लेकिन ए इसका स्पेसिफिक मीनिंग है इसका, ठीक है। All four are correct, but specifically the one is the correct answer because gold means money and soft bed means sex life, ठीक है। सो आजकल मॉडर्न डे सोसाइटी में ये दो चीजों के ऊपर बहुत पूरा सोसाइटी के लोग जा रहे हैं, तो ये हिरण्यकशिपु की मेंटालिटी है। ओके, आगे देखते हैं। Once he obtained this boon from Brahma, हिरण्यकशिपु considered him all powerful. तो फिर आगे क्या होता है कि जो
हिरण्यकश्यप है, उसको लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हो गया हूँ, ठीक है। तो उसने फिर क्या कर लिया, सबका जॉब ले लिया, उसने सबका पोस्ट ले लिया, इंदिरा का ले लिया, सूर्य, चंद्र, वरुणा, सबका जॉब ले लिया, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, हिरण्यकश्यप टुक अवे द जॉब ऑफ वेटिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट, हीटिंग एजेंट, सबका जॉब ले लिया उसने। He demanded earth to produce fruits and flowers of his choice and demanded clouds to drizzle when he went for an evening walk to the park. तो उसने बोला देखो, जब भी उसको बारिश चाहिए थी होती थी, तो बस आकाश के ऊपर ऐसे आँख टेढ़ी करता था बस ऐसे, ठीक है। तो जैसे उसने आँख की टेढ़ी की तो बारिश आ गई, ठीक है। बारिश का स्पीड ज़्यादा चाहिए तो और आंखें करेगा, वो पूरा उसके पूरे कंट्रोल में उसके, ठीक है। अभी उसको बहुत गर्मी हो रहा है, तो वरुण देव को तुरंत ऑर्डर कि हवा चाहिए मुझे, हवा सा सप्लाई करो, तो हवा भी आ जाएगी उसके पास। अगर उसको सोना चाहिए बहुत सारा, तो अर्थ की ओर गुस्से से देखेगा, बोले कि मुझे सोना दे, तो अर्थ से सोना भी आ जाएगा। तो जस्ट इमेजिन दैट डिग्री ऑफ कंट्रोल विच हिरण्यकशिपु इज हैविंग ओवर द इंटायर प्लैनेट, नॉट ओनली अर्थ बट ऑल्सो द इंटायर यूनिवर्स। तो इतना तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, बट हिरण्यकशिपु का उतना कंट्रोल है पूरे यूनिवर्स के ऊपर। यहाँ तक कि उसने बोला कि तुम लोग भगवान का नाम मत लो, विष्णु का नाम मत लो, मेरा नाम लो। तो आप इससे एक और चीज समझ सकते हैं कि अगर कोई हमको ये कह रहा है कि भगवान का नाम जप मत करो, तो वो क्या है, एक तरह से वो राक्षसी प्रवृत्ति है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द हिरण्यकशिपु मेंटालिटी, इफ समवन इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु इज नॉट नेसेसरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डीमन दैट वाज देयर इन द सतयुगा, लेकिन इट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एथिस्टिक साइंटिस्ट, ठीक है, एथिस्टिक पॉलिटिशियंस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो बोलते हैं कि बस गरीबों की सेवा करो, भगवान भगवान कुछ नहीं है, भगवान पे फेथ मत रखो, ठीक है। भगवान क्या बचाएगा तुमको, ये आत्मा का ज्ञान बचाएगा तुमको, कुछ नहीं बचाएगा। ये क्या बचाएगा, बस अपने आप अच्छे से रहो, दूसरों के साथ अच्छे से रहो, बस यही है, इसी में हम लोग सब खुश रह सकते हैं, यही है हमारा लाइफ का गोल। ये भगवान, ये आत्मा, ये सब किसने देखा है, ये तो हमें समझ जाना चाहिए ये हिरण्यकशिपु बोल रहा है, वो ने आदमी नहीं बोल रहा, हिरण्यकशिपु बोल रहा है, क्योंकि हिरण्यकशिपु यही चाहता था। और यहाँ तक कि उसने बोला कि जो पायस लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो जाएंगे कहाँ, जो अच्छे काम करेगा वो जाएगा नरक में, ये हिरण्यकशिपु ने प्लान बनाया, और जो खराब काम करेगा वो जाएगा स्वर्ग में। तो क्या कर रहा है, भगवान के लॉज को चेंज कर रही है, ठीक है। और यस, तो हिरण्यकशिपु, हाँ, तो उसने क्या किया, सब बंद कर दिया उसने, स्टॉप सैक्रिफाइसेस, चैरिटी, सब तपस्या वगैरह बंद कर दिया, और बोला कि सिर्फ मेरी पूजा करो बस। किसने बोला, हिरण्यकशिपु ने। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि ऐसा जो भी हम प्रोपोगेंडा देखते हैं बाहर समाज में कि भगवान के मंदिर नहीं होने चाहिए, ये तो ये कोई नई चीज नहीं है, भौतिक जगत में ये कॉमन चीज है। यज्ञ बंद करो, दान बंद करो, ये भक्ति बंद करो, ये क्या है, हिरण्यकशिपु का मेंटालिटी है सब जगह ये, ठीक है। हिरण्यकशिपु का मेंटालिटी है, ओके। आगे यहाँ पे लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। टू टाइप्स क्या है, मटेरियलिस्ट एंड स्पिरिचुअलिस्ट। तो जो भौतिकवादी होता है ना, भौतिकवादी, तो भौतिकवादी का भगवान के ऊपर कुछ विश्वास नहीं होता उसका, ठीक है। ही ऑलवेज बिलीव्स द कल्चर ऑफ मेक मनी, ईट एंड बी मैरी, एंजॉय लाइफ, देयर इज नो नीड टू केयर फॉर गॉड और रिलीजन, ठीक है। भगवान के बारे में कुछ ये मत करो, सिर्फ खाओ पियो ऐश करो बस, ये होता है मटेरियलिस्ट। हमें मटेरियलिस्ट की तरह बनना है, नहीं बनना है, ठीक है। तो हमें क्या बनना है, स्पिरिचुअलिस्ट बनना है। तो स्पिरिचुअलिस्ट क्या होता है, इट रिकॉग्नाइजेस द प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रोवाइडर ऑफ सनलाइट एंड मूनलाइट, rainfall and eatables, gold and silver, earthly flats to live, provider of Vedic wisdom to know how to live and perfect our human life and go back to God. तो देखो, ऐसा नहीं कि जो स्पिरिचुअलिस्ट है या भक्त है वो, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं या फिर जो डिवोटीज हैं
वो मतलब बहुत ऐसे लोग हैं कि नहीं, इनको लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। मटेरियलिस्ट लोग कितने एम्बिशियस होते हैं, ठीक है, कितना एंजॉय करना है। अरे ये डिवोटीज को देखो, इनको कुछ एंजॉय करना ही नहीं है उनको, ऐसा नहीं है। डिवोटीज दे आल्सो वांट टू एंजॉय, लेकिन दे वांट टू एंजॉय विथ द गॉड, ठीक है। तो फर्क क्या है, डीमन वांट टू एंजॉय लाइक गॉड एंड डिवोटी वांट्स टू एंजॉय विद गॉड। भगवान के साथ रह के हम आनंद में रहेंगे। राक्षस क्या सोचते हैं, हम भगवान के बिना भगवान जैसा आनंद उठाएंगे। तो ये होता है राक्षस। तो हमने ये सोचना है कि हमें क्या बनना है लाइफ में, हमें मटेरियलिस्ट बनना है या स्पिरिचुअलिस्ट बनना है। जब अल्टीमेटली ये दो चीजों पे आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी दोनों भी नहीं है, या तो हम मटेरियलिस्ट रहेंगे या तो स्पिरिचुअलिस्ट रहेंगे, आइदर ऑफ टू वी हैव टू बी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि while practicing spirituality some portion of us may be materialistic, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मटेरियलिस्ट भी नहीं और तो कुछ स्पिरिचुअलिस्ट भी नहीं है, पूरा का पूरा दोनों भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 100% स्पिरिचुअलिस्ट 100% मटेरियलिस्ट, ये एक पॉसिबिलिटी है। 60% स्पिरिचुअलिस्ट 40% मटेरियलिस्ट, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 0% मटेरियलिस्ट 0% स्पिरिचुअलिस्ट, ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। Okay, to spiritualist not only feels a duty to thank God for all his gifts, but also awaken his love for God, which is a true innate dharma or the occupation of the soul, ठीक है। देखो, जैसे जस्ट इमेजिन कि हम लोग अपने घर पे गए हैं, अपने पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है। एंड पेरेंट्स अगर हमको कुछ कहते करने के लिए, आप ये करो वो करो, तो हमें वो करना चाहिए, राइट। तो एंड दे विल बी वेरी हैप्पी इफ यू फॉलो देयर ऑर्डर्स, ठीक है। तो अगर हम अपने पेरेंट्स का ऑर्डर मानते हैं, उनको अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट घर में जो भी चीजें हैं हम उतनी ही फ्रीडम से एंजॉय कर सकते हैं जितने जितने फ्रीडम से हमारे पेरेंट्स एंजॉय करते हैं घर की जो चीजें हैं, ठीक है। लेकिन कोई बोलता है कि नहीं नहीं, पेरेंट्स को नहीं, मैं आपके ऑर्डर्स को ओबे नहीं करूंगा और मैं अपने हिसाब से चलूंगा, तो पेरेंट्स उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो वैसे ही भगवान भी है। भगवान ने ये वर्ल्ड बनाया है हम ताकि हम लोग खुश रह सकें, लेकिन फिर हमने वैसे रेसिप्रोकेट करना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल टू हिम वट एवर वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम हिम, ओके। सो हिरण्यकशिपु occupied the throne of the heavenly king Indra after driving away Indra and other demigods. What do you infer from this? yes, कोई बताएगा इससे? A, everyone in this world desires to control other living beings and be a master themselves. And B, Hiranyakashipu utilized his strength acquired by austerities to defeat the demigods. And C is, when one gets some power, one tends to misuse it against others, breaking God's law. And last is, the power of demons generally overpowers the power of demigods. A, B, C, but not sure about D. देखो, yes, A is correct, B is correct, and C is correct. D is not correct. Why? D इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि डीमन लोग हमेशा ओवर पावर नहीं करते। कभी कभी एक आध बार ऐसा होता है कि राक्षस लोग देवताओं को ओवर पावर कर पाते हैं, बट 99% देखा जाए तो जो देवताओं का जो पावर होता है वो राक्षसों से ज्यादा रहता है। बस एक आध बार कभी राक्षसों का जो पावर है वो ज्यादा हो जाता है देवताओं से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what's the difference between materialist and a spiritualist? And here are the 4 options, and you can tell which one is correct. You can read them and you can please let me know. तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, स्पिरिचुअलिस्ट नॉट ओनली recognizes God's gift but also loves God as his children, as children do with parents. Yes, this one is correct, and D is also correct. Yes, materialist has no faith in God and spiritualist has faith in God. Yes, okay. आगे तो काफी बड़ी स्टोरी है। तो आगे क्या होता है, ये जो हिरण्यकशिपु एक नंबर का मटेरियलिस्टिक था, नास्तिक था, तो उसके घर में एक 5 वर्षीय पुत्र होता है जिसका नाम रहता है प्रहलाद, जो कि भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त रहता है, ठीक है। बाय मर्सी ऑफ प्योर डिवोटी नारदा, इवन प्रहलाद वाज इन द मदर्स वूम,
He received the Bhagavad Dharma, the science of love of God, and became a top class devotee of Lord Krishna. So this shows that कि जो डिवोशनल सर्विस है भगवान का, वो हमें बर्थ से ही एक्सेप्ट करना चाहिए. ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि हम जब हमारा जब बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, पेट में आंत नहीं होंगी, मुंह में दांत नहीं होंगे, और सर में बाल नहीं होंगे, और बॉडी में खाल नहीं होगी, तब हमें भक्ति करनी चाहिए. लेकिन प्रहलाद महाराज क्या सिखा रहे हैं? एज सुन एज यू टेक बर्थ. अब नाउ एज सुन एज टेक बर्थ में तो उस समय बच्चा कुछ नहीं कर सकता, राइट? प्रहलाद महाराज इज द एक्सेप्शनल एग्जाम्पल. बट जनरल पब्लिक के लिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? 5 वर्ष की उम्र से, 5 from the age of 5 years one should start practicing Krishna consciousness. तो अगर प्रहलाद महाराज कोई इस्कॉन के डिवोटी थोड़ी है, वो तो पहले से है ना. कोई बोलेगा कि आप लोग अपना इस्कॉन का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट प्रहलाद, हम लोग जो इस्कॉन में जो ये हम बताते हैं या फिर जो भी हम सुनते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बाय दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी फॉलोड दैट पाथ. सो नेम मे बी न्यू, इस्कॉन, बट जो अंदर प्रोसेस फॉलो हो रहा है, दैट इज द एज ओल्ड प्रोसेस. वही भागवत धर्म फॉलो हो रहा है जो नारद मुनि ने फॉलो किया था, वही भागवत धर्म फॉलो करे जो प्रहलाद महाराज ने फॉलो किया था, ठीक है, जो अर्जुन ने फॉलो किया था, ध्रुव महाराज ने फॉलो किया था. ऑल द ग्रेट डिवोटीज, वट एवर दे हैव फॉलोड, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? जब आप वूम के अंदर 5 years, ठीक है, प्रहलाद महाराज का एक्सेप्शनल केस है कि वो वूम के अंदर से ही भगवान का भक्ति सीख के आए थे, लेकिन 5 साल की उम्र से ही भगवान का भक्ति स्टार्ट करना चाहिए. सो इफ समवन आस्क यू, अरे आप इतने जल्दी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? Why you are starting chanting Hare Krishna so early? You are just 20 years old or 22 years old. तो उन्हें आप कहना, yes, this is not the right age. Actually, the right age was 5 years old. I am already 15-20 years late. So that should be, आप हमारा कॉन्शियसनेस वैसा होना चाहिए. हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया. हमने ये सोचना चाहिए कि हम पहले 15-20 साल लेट हैं. ओके ओके. तो हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा? हिरण्यकशिपु ने सोचा कि देखो कि हम प्रहलाद को ट्रेन करेंगे किसमें? To become educated in diplomacy, politics, economic development, so that he can make his son also a similar demon as himself. But Prahlad, being a devotee of the Supreme Lord, was not interested in the subject matters. Hiranyakashipu's spiritual master Sukracharya had two sons, Sanda and Amarka, to whom Prahlad was entrusted for education. Prahlad certainly heard and recited the topics of the politics and economics taught by the teachers, but he understood that the political philosophy involves considering someone a friend and someone else as an enemy. Thus, he did not like it. Instead, he continued to be a pure devotee. तो यहाँ पे तो प्रहलाद महाराज बहुत हैवी है. Now, if you see the type of the education which Hiranyakashipu is trying to impart to his son Prahlad, जो अपने पुत्र को जो एजुकेशन देना चाह रहे हैं, वो एजुकेशन एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड में प्रेवलेंट है. डिप्लोमेसी मतलब क्या है? कूटनीति, राजनीति. ठीक है, कि उसको कैसे नीचे करने का, अपने को कैसे, अपना काम कैसे निकालने का, हाउ नॉट टू गेट चीटेड, अपना काम दूसरे से कैसे निकालने का, इकोनॉमिक, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारें. ठीक है, पर ये सब क्यों करना चाहते हैं हम लोग? अगर आप ये एजुकेशन पॉलिसी, हम जो पूरे वर्ल्ड में प्रेवलेंट है एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप उसका गोल पूछेंगे, ठीक है, there are so many branches of knowledge. There is mathematics, there is physics, there is chemistry, there is archaeology. क्या क्या फील्ड्स नहीं है, ठीक है, there is history, there is geography. क्यों है सब ये? अगर इसका आप डीप में आंसर खोजेंगे तो उसका आंसर ये मिलेगा, so that we can enjoy more and more in this world. आप एक बार खुद बैठ के इसके ऊपर थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिए, सोचिए इसके ऊपर 5-10 मिनट बैठ के, क्यों है सब ये आईटी है, सिविल इंजीनियरिंग है, क्यों हम ये कर रहे हैं? Now someone may say that no, we want to serve the society. If we have good civil engineers, then they will create the nice bridges, nice constructions. Okay, we have built the nice bridges, so what? तो आप फास्ट ट्रांसपोर्ट करेंगे इधर से, ओके ठीक है, उसके बाद क्या?
उसके बाद विल एंजॉय। तो लास्ट पॉइंट कहाँ पे आता है, हम इंजॉय करें। मतलब ये जो एजुकेशन है हमें भगवान की ओर लेके नहीं जा रही है, तो ऐसी एजुकेशन को क्या कहा जाता है, ये डेमोनिक एजुकेशन होता है। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज को इस सब चीजों में इंटरेस्ट था ही नहीं ना। अब यहाँ पे एक हमारे लिए क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये है कि तो क्या, अरे हम तो पढ़ते हैं ये सब। देखो मैंने पहले क्या बताया, एंड पॉइंट क्या है आपका। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके एंड गोल ये है कि आप भगवान का सर्व करना चाहते हैं। ठीक है, अब यू वांट टू सर्व गॉड एंड यू डोंट वांट टू एंजॉय, सो इवन दैट सब्जेक्ट में बी मटेरियल, लेकिन आपका एंड गोल अगर सही है तो वो स्पिरिचुअल बन जाता है। सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, अर्जुन और दुर्योधन। अर्जुन ने भी द्रोणा से क्या सीखा, हाउ टू शूट द एरो, सारे अस्त्र सीखे। तो वो मटेरियल आर्ट है, वो स्पिरिचुअल आर्ट नहीं है। अस्त्र कैसे चलाना, पूरा मार्शल आर्ट सीखा पूरा। दुर्योधन ऑल्सो लर्न द मार्शल आर्ट्स पूरा, लेकिन दोनों का जो मोटिव वो अलग है ना। अर्जुना इज फाइटिंग द बैटल, व्हाई, बिकॉज सो दैट इफ आई विन दिस बैटल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा अर्थ जो होगा हम रिलीजियस प्रिंसिपल्स के हिसाब से रूल करेंगे और हम भगवान श्री कृष्ण को सेटिस्फाई करेंगे। And we will inspire each and every citizens in the world to serve Lord nicely. So that's the motivation of Arjuna and Yudhishthir Maharaj. दुर्योधन का मोटिव क्या है, आई विल इंजॉय, आई विल। ठीक है, तो अगर आप हमें, सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू जस्ट लीव स्टडिंग, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ lecturer, I am a professor of mathematics in Sri Dhruva Academy. ठीक है, बट आई वांट टू मेक श्योर कि मेरा गोल जो है सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आई जस्ट वांट टू मेक मोर एंड मोर मनी एंड जस्ट एंजॉय। मेरा गोल ये होना चाहिए कि आई शुड हेल्प दो स्टूडेंट्स जो मेरे अंडर आए हैं मैथ सीखने के लिए, along with the mathematics knowledge they should get some spiritual knowledge also, so that they become good devotees of the Lord. So अगर मैं उस मूड से मैथ्स पढ़ाता हूँ, so वो मैथ्स भी स्पिरिचुअल है। okay okay, now there's a question, Prahlad did not like to learn politics, economic development, etc. Why? You have the four options, you can tell me, please tell me the answer. Yes, those subjects, this is the first option, those subjects were relatively more difficult compared to the spiritual subjects. Second, because they involve discriminating some living beings as friend and others as enemy. ठीक है, वैसे ये है यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ेंगे, but he understood that the political philosophy involves considering someone as a friend and someone else an enemy, and thus he did not like it. ठीक है, तो ये तो है ही। अभी जो आर्मेनिया है, वो सोच रहे कि रशिया हमारा फ्रेंड है, तो हमने रशिया से हेल्प लेना चाहिए। ठीक है, एंड अजरबैजान दे आर थिंकिंग तुर्की आवर फ्रेंड। ओके, फिर आर्मेनिया इज थिंकिंग तुर्की इज फ्रेंड ऑफ अजरबैजान, मतलब हमारा एनिमी हो गया। ठीक है, रशिया इज थिंकिंग तुर्की सपोर्टिंग अजरबैजान, सो तुर्की इज आवर एनिमी। तो क्या हो गया, ये जो पॉलिटिकल नॉलेज है, पॉलिटिकल साइंस है, इट डिवाइड समवन एज फ्रेंड एंड समवन एज एनिमी, फ्रेंड एंड एनिमी में डिवाइड कर देता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज को ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है, सो यू हैव फोर ऑप्शंस, यस, यू कैन लेट मी नो द आंसर्स, ए बी सी डी। दो सब्जेक्ट्स तो हो गया ये, बी एंड डी। Yes, B and D correct. Yes, because they were involved. They involved discriminating some living beings as friend and others as enemy. And last is Prahlad was pure devotee and of the Supreme Lord, and thus was not interested in such subjects. Yes, both B and D are correct. ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा इंग्लिश में लिखा है ये पूरा, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रहलाद महाराज एक बार बुलाते हैं हिरण्यकशिपु को, सॉरी हिरण्यकशिपु बुलाता है प्रहलाद महाराज को। ठीक है, ये देखा ना, ये जो दिख रहा है ये हिरण्यकशिपु है। तो प्रहलाद महाराज को बुलाते हैं, अपनी गोदी पे बैठाते हैं, अपने लैप पे बैठाते हैं। ठीक है, और क्या पूछते हैं, माय डियर सन, प्लीज लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट नॉलेज यू हैव एवर स्टडीड फ्रॉम योर टीचर्स। क्या पढ़ा तुमने सबसे अच्छा, ठीक, क्या पढ़ा। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, ओ किंग ऑफ द डीमंस, हे राक्षसों के राजा,
एनी पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड अ टेम्पररी मटेरियल बॉडी। तो ये सिर्फ प्रहलाद महाराज के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो हिरण्यकश्यप को फॉलो करता है। एक तरफ से उसको रिप्लाई दे रहे हैं, एनी पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड a material body as everything is certainly embarrassed by suffering, such person should go to Vrindavana and should thus take shelter of Supreme Lord Shri Krishna. Okay. तो ये सिर्फ हिरण्यकश्यप के लिए नहीं, इवन हमारे लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, जिसने भी इस टेम्पररी बॉडी को सब कुछ मान लिया है वो हमेशा परेशान रहेगा। लेकिन आगे जो लिखा है, सच पर्सन शुड गो टू वृंदावन एंड शुड टेक कंप्लीट शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो अब इसमें आप पूछ सकते हैं कि क्या हमें भी वृंदावन जाना चाहिए? देखो, वृंदावन जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उधर फिजिकली जाके आओ, ठीक है, क्योंकि कई बार लोग जाते हैं वृंदावन सिर्फ एज अ पिकनिक स्पॉट के लिए। सो देन दैट इज, आप वृंदावन में होके भी वृंदावन में नहीं है। क्योंकि अगर कोई वृंदावन में जा रहा है और सिर्फ एज ए पिकनिक स्पॉट की तरह देख रहा है और देख रहा है इधर तो ये यहाँ पे भी तो वैसी पेड़ हैं, वैसी सड़कें हैं, इधर अलग क्या है, अरे इससे अच्छा तो वो कुल्लू मनाली है, यू आर गेटिंग, तो वो एक्चुअल में वृंदावन में नहीं गए। सो वना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन शुड गोइंग थ्रू वृंदावन इज वन शुड टेक द पाथ विच एक्चुअली गोज टू वृंदावन। और कौन सा पाथ है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अगर कोई भगवान का नाम चैंट करता है, भगवान के प्रति सेवा भाव रखता है, ठीक है, तो वो आप नारायण गांव में रह के भी आप वृंदावन में रह सकते हो, बिकॉज योर कॉन्शियसनेस इज ऑफ वृंदावन। हमारा चेतना है वो वृंदावन का होना चाहिए। आप घर में, आप हो सकते हैं कि आप स्टूडेंट हो, you may be studying like 100 other students, but if your consciousness is I'm the servant of the Lord, ठीक है, and you have the compassion for other living entities, तुम, आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है, सबके प्रति प्रेम भावना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि सबके, जैसे हम अगर भगवान के से कनेक्टेड हैं तो बाकी लोग भी कनेक्टेड होने चाहिए। तो आप वो कॉलेज में रह के, वो स्कूल में रह के भी आप वृंदावन में रहेंगे। तो जब ये सब सुना तो फिर हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया। Thus is the intelligence of the children spoiled by the words of the enemy. यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये लास्ट वर्ड देखिए, एनिमी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये हिरण्यकश्यप के लिए एनिमी कौन है? ये है वैष्णव, डिवोटीज। My dear demons, give complete protection to this boy at the Gurukula, where he is instructed, so that his intelligence will not be further influenced by the Vaishnavas who may go there in disguise. उसको क्या करो? प्रोटेक्शन दो, ताकि ये इसको डिवोटीज लोग आगे उसको गलत गलत चीजें ना बताएं। तो ये राक्षस मेंटेलिटी होगी, ठीक है। जो अच्छा रहेगा वो तो बोलेगा हाँ भाई आप डिवोटीज के एसोसिएशन में जाइए, गलत एसोसिएशन में मत जाओ, राइट। लेकिन जो राक्षस जैसे रहेंगे वो बोलेंगे नहीं नहीं आप डिवोटीज के साथ मत जाइए, वो डिवोटीज को एज अ एनिमी देखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या कहा कि हिज माइंड इज अट्रैक्टेड टू लॉर्ड विष्णु exactly as iron fillings are attracted to a magnet। जिस तरीके से जो लोहा होता है चुंबक को अट्रैक्ट होता है अपने आप, तो उसी तरीके से प्रहलाद कहते हैं कि मेरा मन भी भगवान विष्णु की ओर अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो ये गोल है हमारा। समटाइम्स पीपल से व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। हम क्या कहते हैं? द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ इंजीनियर। अरे भाई वो एम नहीं होता, उसको एम नहीं बोलते, उसको वो करियर गोल है। हमारे दिमाग में वही बचपन से भरा जाता है, करियर गोल को हम अपना लाइफ का एम मान लेते हैं। करियर गोल मतलब कि आप अपनी जीविका को चलाने के लिए कौन सा साधन चूज करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी लाइवलीहुड चलेगी और हमको मतलब थोड़ा सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते तो हमको थोड़ा नेम फेम भी चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक चाहिए हमको, दैट इज द फैक्ट, थोड़ा बहुत नेम फेम चाहिए हमको, ठीक है, एंड लाइवलीहुड भी करना है। तो वो किससे प्राप्त करेंगे आप? करियर गोल, ठीक है, वो करियर गोल होता है, वो एम नहीं है लाइफ का। तो अगर इफ वन वांट्स टू नो व्हाट इज द एम ऑफ द लाइफ टू रीच एज दिस स्टेज, व्हाट प्रहलाद महाराज सेइंग, to be attracted to Lord Vishnu। now यहाँ पे Lord Vishnu है, लेकिन Lord Vishnu and Krishna are the same person। Lord Vishnu
एग्जैक्टली एज आयरन फीलिंग्स आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं प्रहलाद महाराज का लाइफ का गोल क्या है? हिज लाइफ वाज टू बिकम एन अनअलॉयड डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ये सिर्फ प्रहलाद महाराज का गोल नहीं है, ये हम सबका गोल है, एंड एक्चुअल में ये गोल है। और जब तक हम इस गोल को पूरा नहीं करेंगे, हम बर्थ आफ्टर बर्थ इस वर्ल्ड में आते रहेंगे। ठीक है, सो and recognize that all living beings are God's children and should not be discriminated as friends or enemies. The teachers, being very angry at this, chastised and threatened the boy with many fearful conditions. तो उन्होंने क्या किया? उसको डराया, उसको ये सब क्या बोल रहे तू, किसने सिखाया तुम्हें ये सब? ये जिंदगी का लक्ष्य क्या है? जिंदगी का लक्ष्य है थोड़ा खाओ पियो ऐश करो। ठीक है, थोड़ा हो सके तो बाद में कोई समाज सेवा कर लेना, अपने देश का नाम रोशन करो। ये क्या ये लगा रखा है भक्ति वगैरह, छोड़ो इस चीज को। ये क्यों? क्योंकि वो जो उनके टीचर्स हैं, वो भी हिरण्यकशिपु ने तो पे किया ना उनको भी। हिरण्यकशिपु तो पैसे दे रहा है उनको, तो हिरण्यकशिपु पैसे दे रहा है, मतलब उनकी मेंटालिटी भी वैसी है। ठीक है, तो ये चीज है, अगर देश के जो लीडर्स हैं, देश के जो पॉलिटिशियन लीडर हैं, वो ऐसे रहेंगे, ठीक है, जो कृष्ण कॉन्शियस कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है प्रजा भी वैसी रहेगी। फिर इससे से समझ में आ रहा है। तो और ये जो उसके गुरु थे प्रहलाद महाराज के, उनके वो गुरु इतना समझाए प्रहलाद महाराज को, लेकिन फिर भी वो प्रहलाद महाराज अपने जो गोल है, गोल क्या है? भगवान विष्णु का भक्त बनना, उस गोल से वो हिले नहीं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट ही टाइम, 15, सो विल टेक टू क्विकली कवर द सेक्शंस। हाउ डिड हिरण्यकशिपु रिस्पॉन्ड आफ्टर हियरिंग द रिप्लाई ऑफ प्रहलाद? ओके, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी मैं क्वेश्चन में इसको पीडीएफ ये उसमें डाल दूंगा ग्रुप में, फिर आप इसको वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस, पहले का आंसर क्या है? आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। सो पहले का आंसर है सी, हाउ डिड हिरण्यकशिपु रिस्पॉन्ड आफ्टर हियरिंग द रिप्लाई ऑफ प्रहलाद? yes, ये भी करेक्ट आंसर। He thought that teachings about Lord Vishnu have spoiled the intelligence of his son. Okay. yes, सेकंड वाला भी सही हो सकता है कि कुछ वैष्णवा ने आके इसकी बुद्धि खराब कर दी है, तो किसने भ्रमित किया उसको? ठीक है, बी एंड सी कह सकते हैं, यस करेक्ट। तो आगे चल के क्या होता है, जब सेकंड टाइम हिरण्यकशिपु भेज देते हैं प्रहलाद महाराज को षंड और अमर्क के पास, तो फिर से षंड और अमर्क वैसी आसुरी शिक्षाएं देते हैं उसे, प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज सब सुनते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखो, इस समय एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आती है, तो प्रहलाद महाराज ने टैकल कैसे किया उनको। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि हमसे सुपीरियर है, हो सकते हैं हमारे कोई बड़े काका काकी है, या फिर कुछ बड़े रिलेटिव्स हैं, या फिर टीचर्स हैं जो थोड़े से एथिस्टिक है। एथिस्टिक मतलब आउटराइट नास्तिक नहीं रहेंगे, लेकिन बोलेंगे देखो बेटा ये सब मत करो, छोड़ दो ये सब, ये क्या है ये सब ऐसा। तो वो टाइम में हम क्या सोचेंगे, अरे ये तो हमको ना बोल रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज सिखाते कैसे टैकल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, यस यस, जस्ट लिसन देम। क्योंकि अगर हम उनका ये करेंगे, विरोध करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल बिकम एंग्री। ठीक है, सो डोंट अपोज देम, टू बी माइल्ड, बी हम्बल, लेकिन अंदर से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो भी हमको बोलता है कि चैंटिंग मत करो, ये सब छोड़ दो छोड़ दो, तो बाहर से बोलो हाँ ठीक है। अगर हमसे कोई इक्वल है, फ्रेंड है, तो उसको आप समझाओ नहीं, ठीक है। कोई हम आपसे जूनियर है, तो उसको आप डिफीट करो, उसको कन्विंस कर दो कि नहीं आप गलत हो। लेकिन आपसे कोई सीनियर है, ठीक है, फादर ग्रैंडफादर कोई भी है, तो आप बस सुन के ले लो बस, ओके ठीक है ठीक है, लेकिन डोंट रिएक्ट टू देम। अगर ऐसा होता है तो उस केस में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो फिर प्रहलाद महाराज को वापस से हिरण्यकशिपु ने बुलाया और बोला कि आपके लाइफ का गोल क्या है, क्या है लाइफ का गोल। तो प्रहलाद महाराज सेम चीज बोला। क्या बोला प्रहलाद महाराज ने? कि his life's goal was to become an unalloyed devotee of विष्णु, भगवान विष्णु का भक्त बनना ही उसका लाइफ का गोल है। तो फिर हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया, फिर किसने सिखाया इसको ऐसा ये सब,
फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहाँ से सीखा तुमने ये कृष्ण भक्ति, कहाँ से बताया, कहाँ से सीखा तुमने ये? फ्रॉम वेयर ही हैड लर्न कृष्ण भक्ति। अब प्रहलाद महाराज ने यहाँ पे देखो, उनका नाम नहीं बताया। उनको पता है कि नारद मुनि का नाम बता देंगे तो फिर नारद मुनि को संकट आ जाएगा। वैसे नारद मुनि स्पिरिचुअल पर्सन को संकट नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज फिर वही फिलोसफी बताते हैं कि पर्सन हु आर डिटरमाइंड टू totally or in false material happiness cannot become krishna minded, since they never try to understand the spiritual knowledge, nor do they listen to spiritual teachers. ठीक है, जो लोग इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा कि जो लोग पूरी तरीके से दृढ़ दृढ़ हैं, दृढ़ किस लिए कि हम इसी दुनिया में मिथ्या मिथ्या यानी कि फॉल्स मिथ्या भौतिक सुख के पीछे रहेंगे, जिन्होंने वाव ले लिया, संकल्प ले लिया कि हम इस दुनिया में रहेंगे, इसी दुनिया में हम सड़ेंगे, इसी दुनिया में भौतिक सुख के पीछे भागेंगे, तो ऐसे लोगों के दिमाग में कभी भी स्पिरिचुअल नॉलेज घुसने वाला नहीं है, और वो कभी भी किसी स्पिरिचुअल टीचर को सुनेंगे नहीं। ठीक है, तो आगे फिर बताते हैं कि च्यूइंग द च्यूड, इस भौतिक सुख क्या है? च्यूइंग द च्यूड, रिपीटेड ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग विदाउट एंटरिंग इन द स्पिरिचुअल लाइफ। तो प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं फिलोसफी कि आप जो क्या नया एंजॉय कर रहे हो, आप इस महंगे सोफे में सो रहे हो, इतने महंगे गद्दे में सो रहे हो, और बाहर जो डॉग है वो सड़क पे सो रहा है, लेकिन जो सोने का प्रिंसिपल है, जो सोने का जो सुख है, वो तो वही है। ठीक है, द डॉग मे बी enjoying with the she dog outside and you are enjoying with the queen inside, so what's the difference? You may have a big territory of controlling the entire universe, and a dog has some small territory, so there is no difference. A material enjoyment की बात करें तो हम जो कर रहे हैं, एनिमल्स कर रहे हैं, वो सेम ही है, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो फिर ह्यूमन लाइफ किसके लिए मिला है? एक्चुअल में स्पिरिचुअल लाइफ को एंडिवर करने के लिए मिला है, सो दैट वी कैन गो होम बैक टू गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भगवान को वर्शिप करने के 9 तरीके हैं। 9 तरीके क्या हैं? हियरिंग एंड चैंटिंग, श्रवण कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, serving the lotus feet of the Lord, Pad Sevanam, offering the respectful worship, Archanam, offering prayers to the Lord, Vandanam, considering the Lord as one's best friend, Sakhyam, and surrendering everything to Him by serving Him with the body, mind, and words, Atmanivedanam। ये तरीके हैं भगवान को सर्व करने के। ठीक है, ओके, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम थोड़ा और स्पीड से जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, देखो हिरण्यकशिपु अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने के ट्राई करता है। आप देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज को ऐसे, अब जस्ट इमेजिन कीजिए, बेचारा 5 साल का तो बच्चा है, 5 साल के बच्चे को इतना टॉर्चर कर सकता है कि कैन यू जस्ट इमेजिन how what degree of fixity he has in Krishna consciousness, what degree of faith he is in the Lord। तो हमको तो कभी इतना लाइफ में कभी चैलेंज नहीं आएगा जितना प्रहलाद महाराज को आया, एंड दैट टू ही इज अ 5-year-old बॉय। तो उनको राक्षस लोग आर पार वेपन्स डाल देते हैं, कुछ नहीं होता उनको, क्योंकि ही हैज टोटल सरेंडर कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। इफ कृष्णा वांट्स टू प्रोटेक्ट, हु कैन किल मी, एंड कृष्णा वांट्स टू किल, हु कैन सेव मी। हाथी के नीचे डालते हैं तो भी प्रहलाद महाराज कुछ नहीं करते हैं, तो हाथी कुछ नहीं करता है। ऐसे जगह में डालते हैं जहाँ पे पूरे पूरे जहरीले सांप है, तो सांप काटते नहीं उनको। ऊपर से फेंकते तो भगवान नीचे से कैच पकड़ लेते हैं। सो आप हो सकते हैं कि हाउ मच डेस्परेट, कितना छटपटा रहा है कौन? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु इतना छटपटा रहा है कि बस कैसे तो मारना है इसको, बट ही इज नॉट सक्सेसफुल। तो लेट्स बी क्विकली अहेड। तो आगे क्या होता है? हिरण्यकशिपु सोचता है कि नहीं नहीं, उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग ठीक से मार नहीं रहे उसको, है ना, शायद से ज्यादा ही मतलब बच्चा बच्चा बोल के उसको मार ही नहीं रहे। एक काम करता हूँ, मैं खुद मार लेता हूँ उसको, खुद ही मारूंगा अपने खुद के हाथों से।
तो अब देखिए फाइनल बैटल होने वाला है अभी, ठीक है। फाइनल बैटल में हिरण्यकशिपु ने क्या बोला कि मैं भगवान से भी बड़ा हूं, मतलब इतना है, इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, ठीक है। आई एम ग्रेटर देन दी सुप्रीम लॉर्ड, ये होता है राक्षस, भगवान से बड़ा बताना। ऐसे बहुत सारे योगीज भी आते हैं, भारत में है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कल की हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ, तो वो एक्चुअल में राक्षस है, वो भगवान नहीं है, राक्षस है वो। जो खुद को भगवान बताता है वो एक्चुअल में राक्षस होता है। बट प्रहलाद चैलेंज्ड हिम। Hiranyakashipu was not God and began to glorify Lord Vishnu as supreme and everything is under him and no one can be equal to or greater than him. तीन चीजें बताई। हिरण्यकशिपु आप भगवान नहीं है, भगवान विष्णु ही सबसे बड़े हैं, सब उसके अंदर हैं, और तीसरा कि भगवान से बड़ा और भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि हे पिताश्री आप भगवान के प्रति क्या हो जाए सबमिसिव हो जाइए, पर हिरण्यकशिपु माना नहीं। तो लास्ट में हिरण्यकशिपु ने क्या किया, चैलेंज किया, क्या भगवान इस खंबे के अंदर है, ठीक है, खंबे के अंदर है कि नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा कि देखो खंबा तो मैं नहीं बनाया था, उसमें रेती डाला था, ठीक है, सीमेंट डाला था, सब डाला था उसके अंदर, सब कुछ है उसके अंदर, मैंने तो बनाया था खड़े रह के। तो उस समय तो नरसिंह कोई भगवान नहीं था उसमें, नरसिंह देव कुछ नहीं था उसके अंदर, कोई भगवान नहीं है। तो उसने क्या सोचा कि भगवान तो है ही नहीं इधर, कोई कौन से भी खंबे में नहीं है। तो उसी तरीके से तो राक्षस होते हैं, राक्षस लोग क्या, ये साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो भी क्या सोचते हैं, अरे हमने तो सारे एटम देख लिए, सारे इलेक्ट्रॉन देख लिए, कहाँ है भगवान, कहाँ दिख कहाँ रहा है भगवान। लेकिन जिस तरीके से नरसिम्हा ने आके फिर हिरण्यकशिपु को मार दिया, उसी तरीके से भगवान डेथ के फॉर्म में आते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता में कालोस्मी, आई एम द डेथ पर्सोनिफाइड। तो एथिस्टिक साइंटिस्ट चिल्लाता रह जाता है बस कि भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, और भगवान आके उसको मार के चले भी जाते हैं। जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे ये एग्जांपल है स्टीफन हॉकिंस का, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन उसको पूरा पैरालिसिस हो गया, देन स्टिल ही इज चैलेंजिंग वेयर इज गॉड। तो भगवान ने तो दिखा दिया अपना पावर कि तू क्या पावर दिखाएगा मुझे। भगवान ने सीधा उसका पूरा बोलने का पावर ही छीन लिया उससे, उसको पूरा हेल्पलेस बना दिया उसको, और लास्ट में उसको डेथ भी दे दिया, उसको खत्म। नाउ वेयर इज स्टीफन हॉकिंस। तो हम लोग सोचते हैं कि स्टीफन हॉकिंस इज वेरी ग्रेट, ठीक है, पर भगवान के आगे क्या है वो। भगवान का टाइम स्केल देखेंगे, इतना बड़ा टाइम स्केल है, हमने पिछले के एक क्लास में डिस्कस किया था। भगवान का एक ब्रेथ जब होता है तो 300 ब्रह्मा के, जब भगवान का एक ब्रेथ होता है महाविष्णु का, ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म होते हैं उसमें, और ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा का 100 साल नहीं, एक दिन में हमारे 860 करोड़ साल होते हैं। तो कहाँ है स्टीफन हॉकिंस का कोई मुकाबला है क्या भगवान से। भगवान तो भाव भी नहीं देते उनको, देखते भी नहीं उसको। भगवान को हंसी आती है ऊपर से जब देखते हैं एक छोटा, भगवान ऊपर से देखते एक छोटा सा प्लेनेट है, उसमें एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है, वो कुछ तो बोल रहा है कि भगवान नहीं है। भगवान ही डजंट केयर आल्सो, डजंट केयर आल्सो हु इज स्पीकिंग, बट बिकॉज गॉड इज सो ग्रेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हिरण्यकशिपु को इतना लेवल नहीं है कि मतलब भगवान उसको उसको चैलेंज, मतलब हिरण्यकशिपु ने बोला कि भगवान किधर है, अब भगवान है तो सामने आ, तो भगवान बोलेंगे अरे इसने मुझे चैलेंज किया मैं आता हूँ, नहीं। भगवान किस लिए है, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए है। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान को जैसे ही चैलेंज किया, क्या तुम्हारा भगवान इधर है क्या, प्रहलाद महाराज ने कहा यस यस। तो अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कौनते ही प्रतिजाने में नामे भक्ते प्रणश्यति, मेरे भक्त का कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो मेरे भक्त को कुछ करेगा वो गया फिर। तो अपने भक्त के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान उस खंबे से बाहर आ जाते हैं, और फिर युद्ध होता है, और फिर भगवान उस राक्षस को मार देते हैं उसको, ठीक है। और उसको ही नहीं, उसके जितने फॉलोवर्स थे सबको मार देते हैं, ठीक है।
तो अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे. So before ending, just two three points we'll cover. तो यहाँ पे देखो, जब भगवान मार देते हैं सभी राक्षस को, सबको मार देते हैं ना, तो फिर उसके बाद फिर लॉर्ड जो है यहाँ पर अब आगे आता है, वो यहाँ पे हाँ, सबको मारने के बाद लॉर्ड बहुत एंग्री रहते हैं, बहुत एंग्री रहते हैं कि मेरे भक्त को क्यों, किसने इतना तकलीफ क्यों दिया इतना. तो क्या होता है फिर, डेमीगॉड्स सबके सब सोचते हैं कि अरे भगवान को शांत करो, शांत करो. डेमीगॉड्स हेडेड बाय ब्रह्मा could not satisfy him, could not pacify him. कौन सेटिस्फाई करता है, प्रहलाद महाराज. और कभी हम चर्चा करेंगे प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स के ऊपर. प्रहलाद महाराज इतने हम्बल है, इतने विनम्र है प्रहलाद महाराज. वो क्या बोलते हैं कि मैं तो नीच असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, नीच असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरे से मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरी योग्यता नहीं है आपके सामने खड़े होने की. तो ये कितना बड़ा चमत्कार है, कितनी बड़ी कृपा है कि मुझ जैसे राक्षस के ऊपर, तो प्रहलाद महाराज खुद तो राक्षस बता रहे हैं, जबकि वो है कौन, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं. कितने बड़े भक्त हैं कि मुझ जैसे राक्षस योनि में जन्मे मनुष्य के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, अपनी कृपा कर रहे हैं. तो भगवान को ही सब पूरा क्रेडिट दे रहे हो. ठीक है. तो हमें प्रहलाद महाराज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर हम सिंपल हम्बल रहते हैं, भगवान के सामने विनम्र रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सो एक्चुअल में कृष्णा को वो प्लीज करता है. हमारे पास जितना भी प्रॉपर्टी हो, जितना भी कुछ हो, हम भगवान को प्लीज नहीं कर सकते उससे. हम भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर सकते. देखो सिंपल लॉजिक है. देखो, कौन एक आदमी दूसरे को ब्यूटी से अट्रैक्ट कर सकता है, कब कर सकता है, अगर सपोज ए पर्सन है, उसके पास ब्यूटी है बहुत ज्यादा, बी के पास ब्यूटी नहीं है, तो बी ए से अट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है. अगर बी पर्सन है, पर्सन बी है, उसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है और ए के पास नहीं है, तो फिर ए बी से अट्रैक्ट हो जाएगा. तो भगवान को किससे अट्रैक्ट करें, उनके पास तो सब कुछ है. ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट वेल्दी, ठीक है, मोस्ट पावरफुल, सब कुछ में आगे है, सबसे अनलिमिटेड उसमें है, वो है उनके पास. भगवान को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो क्या है, लव चाहिए, प्रेम चाहिए उनको. तो जिसके पास प्रेम होगा भगवान के लिए, तो भगवान उससे अट्रैक्ट होंगे. ठीक है. सो हम भगवान के प्रति अपना प्रेम दिखा सकते हैं बाय रेगुलरली चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So I will end here, and if you have some doubts, you can ask any questions, 1-2 questions if anyone wants to ask. Typically वैसे 1.5 घंटे का होता है, but I think that 1 घंटा sufficient है. उसके ऊपर अगर किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेंगे तो आप वो पूछ सकते हो. यस, कुछ पूछना है किसी को, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. इफ एनीवन वांट्स टू पुट क्वेश्चन, या फिर ऐसे माइक ऑन करके पूछने वैसे पूछ सकते हो.